अगर कोई बोहतान लगाता है, झूठ बोलता है, कानून के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर इंसाफ में इतनी ताखीर हो तो कहा यह जाता है कि इंसाफ का कत्ल हो जाता है। और ये मुकदमा क्या है? मुझे इमरान खान साहब की क्योंकि अब मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ, आज मैं एक बहसीत गवाह यहाँ पर आया हूँ। ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता था कि मैं अपनी शहादत को मत छुपाऊँ। ये मेरे नज़दीक अहकाम इलाही की एक बड़ी शहादत है कि जहाँ कहीं पर आप गलत होते देखो उस पर बात करो, और मैंने अपना हक अदा किया है बतौर गवाह के। और मुझे मेरे इल्म में जो था मैंने वो बताया, जो मैंने गलत बात सुनी और उसको मैंने जांचा परखा, मैंने अपने इल्म के मुताबिक बताया। ये मुकदमा आपको याद होगा कि उस वक़्त इमरान खान रोज़ एक नई कहानी, क्योंकि वो इस मुल्क में एक सिलसिला कायम करना चाहते थे कि वो बारी बारी सबके साथ, पहले उन्होंने अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया, और जो जज उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकता था, उनके घरों से लेके उनके दरो दीवार तक और उनके आबाओ अजदाद से लेकर उनके पुश्ती ख़ानदानों तक उन्होंने उनका मलिया मेट किया, उनको बर्बाद किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के ख़िलाफ़, यानी वो निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमा ना चलाएं और ये देखें कि वो उनके ख़िलाफ़ जो अब बात करेंगे। तो बिल्कुल इस मुकदमे में मैं शहादत देने आया। इसी तरह वो उन्होंने अपनी कहानी, इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं रोकी, वो अपनी कहानी आगे भी लेकर गए, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। आज भी मैं बतौर स्पीकर रोज़ इस चीज़ का मुशाहिदा करता हूँ। ऐवान के अंदर बैठकर मेरी जो एज कस्टोडियन पोजीशन है, मैं ज़्यादा वक्त ऑपोजिशन को देता हूँ, क्योंकि स्पीकर हैज़ द राइट टू डू इट कि किसी की आवाज़ को दबाया ना जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो एक मिशन पर हैं कि इन असम्बलियों को भी बेतौकीर कर दो। फिर अदालतों को भी नहीं छोड़ा, बेतौकीर किया उनको, जब करता फिर अस्करी अदारों को नहीं छोड़ा। ये 9 मई आपके सामने। तो किसी एक शख्स के ज़िम्मे इतनी सारी बातें इकट्ठी आ नहीं सकती, और कोई इंसान झूठ बोल सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि कहीं को गलत बात अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे इमरान खान साहब ने ये 10 अरब वाला झूठ बोला, लेकिन वाक़यात झूठ नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो मुकदमा शहबाज साहब का है, ये मुझे जो वकला की टीम मैंने आज यहाँ पर देखी है, मैंने उनसे बात की है, और मुझे यकीन है कि ये अदालतों में से फैसला ज़रूर इंसाफ पर नहीं आएगा, चाहे तखीर से ही आ रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि 7 साल से ये केस चल रहा है, लेकिन सर जो लेजिस्लेशन हो रही है, जो आइन में तरामीम हो रही हैं, उनका ताल्लुक इन अदालतों से है ही नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आप जजेस को इधर से उधर कर देते थे, उनका ताल्लुक इन मुकदमात से कैसे है? नहीं देखें, यही तो हमारा टोटल मुद्दा है। मैं तो पहले आप ये रखें कि मैं पब्लिकली ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि ये तरामीम आज हुई हैं। मैं इन तरामीम के लिए शोर मचा रहा हूँ पिछले 15 साल से। मैं उस वक्त से ये शोर मचा रहा हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी ढांचे की जजमेंट के तहत एक आइन की ऐसी तशरीह की गई जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। उसमें कुछ बुनियादी ढांचे बाकायदा हला दिए गए। बुनियादी ढांचे की आड़ में एक ये फैसला कर लिया गया कि अपनी तैनाती भी खुद करेंगे और अपना रिमूवल भी खुद करेंगे। ये कैसे हो सकता है? और जो फंक्शनैलिटी थी उसमें अपॉइंटमेंट्स का ये 15-20 साल का वो जो पीरियड गुजरा, और फिर कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट को बिल्कुल अंडर द प्रेशर उसकी स्पाइन ही तोड़ दें कि जजमेंट्स के नतीजे में कहें कि नहीं 18th अमेंडमेंट जो हो गया, ये 19th अमेंडमेंट आएगी, बाय फोर्स आएगी 19th अमेंडमेंट। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि ये पार्लियामेंट ने अपनी स्पाइन दिखाई, अपनी बात करने के काबिल हुए। ये पार्लियामेंट को कहना चाहिए, ये पार्लियामेंट को ज़्यादा ज़ोर से कहना चाहिए, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है। ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन भी लिखे? ये कैसे मुमकिन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग शुरू कर दें? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये बाकायदा ये हमने देखा कि पिछले चंद सालों में ये कहानी इसी तरफ गई थी, और फाइनली पार्लियामेंट हैज शोन द स्पाइन, दिखाई है, बहुत अच्छा किया। और मुझे इस बात पर खुशी है कि इलेक्शन